गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सदगुरु के चरणों से जुड़ करके अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि हम गुणों के ग्राहक बने अवगुणों के नहीं। साध संगत जी, आज लोगों की नज़र केवल अवगुणों की तरफ ही जाती हैं। जब भी किसी इंसान को देखते हैं, चाहे दिल में सोचते ही हों कि यह अच्छा इंसान है, इसमें अच्छाई है, लेकिन गलत भावना के कारण उनकी नज़रें अवगुण ढूंढती हैं, अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं देती। एक भी अवगुण नज़र आए तो उसे बहुत ही उछालने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को बदनाम करते हैं, लेकिन उसके अनेक गुणों का कोई जिक्र नहीं करते। इसके उल्टा महापुरुष हमेशा गुणों को ही सामने रखते हैं, अच्छाइयों पर ही ध्यान देते हैं। कहीं गंदगी में, किसी गंदे नाले में कोई छोटी से छोटी सोने की चीज़ पड़ी दिखाई दे तो कोई नहीं सोचता कि नाली में कितनी गंदगी है। वह एकदम हाथ डालकर सोने को निकाल लेता है, सोचता है कि चलो हाथ तो धुल ही जाएंगे। कहने का भाव है कि यह है जिंदगी की गंदगी। इसमें यदि कोई कीमती वस्तु पड़ी हो, तो कोई लाभ देने वाली चीज़ हो, तो उसे उठाने में कोई संकोच नहीं करता। इसी तरह चाहे कोई इंसान कैसा भी हो, यदि उसमें एक भी गुण है, उसे ग्रहण करने में हमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, दुनिया के लोग भौतिक पदार्थों के संबंध में, दुनियावी चीज़ों के लिए तो इस दलील को ठीक मानते हैं, ऐसा करते भी हैं, लेकिन जब इंसान के गुणों से प्रेरणा लेने की बात आती है तो वे इनकार कर देते हैं, उनकी अच्छी बातों की भी परवाह नहीं करते, उनके अवगुणों पर ही ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि वह स्वयं इतना गलत है, इससे क्या सीखेंगे। हालांकि यदि कोई इंसान गड्ढे में गिरा हुआ हो और वहीं से चिल्ला रहा हो कि इधर मत आना वरना मेरी तरह तुम भी गिर जाओगे, तो इस बात को सुनने में और अपनाने में क्या हर्ज है। वह स्वयं गिरा हुआ है, लेकिन हमें तो चेतावनी दे रहा है, हमें बचा रहा है। लेकिन अगर हम यही सोचें कि वह खुद गिरा हुआ है, इसकी बात पर क्या ध्यान देना, जो कहता है कहता रहे, हम भी चलें तो जरूर हम उस गड्ढे में जा गिरेंगे। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि इंसान को जहाँ भी कोई गुण मिले, कोई लाभ वाली बात मिले, उसे मान लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। गुरुमुख के हृदय में, संत के हृदय में एक सद्भावना होती है, एक समदृष्टि होती है। वह हर एक के भले की कामना करता है। ऐसे में उसका जिस किसी से नाता जुड़ता है, वह उसको भी सत्य के साथ जोड़ता है, इस हरि के साथ जोड़ता है। संतजन महापुरुषों का तो यही चलन हमेशा से चला आ रहा है। जो सत्य के मतवाले होते हैं, वे तो आठों पहर सत्य को ही पसंद करते हैं। सत्य ही उनके रोम रोम में समाना चाहिए। अगर वैसे तो हम सत्य के उपासक बने और कभी कभी झूठ का बनावट का सहारा लें, तो फिर हमारे जीवन में अंतर आ जाता है। गुरुमुख के लिए दुख और सुख एक समान होते हैं। यूँ तो दुख सुख इस शरीर के साथ लगे ही होते हैं। जितने भी
गुर पीर पैगंबर संत हुए, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे हैं, लेकिन वे सदैव सुख से ऊपर उठे रहे और दुख से भी ऊपर उठे रहे। सत्संग जी, कमल का फूल पानी में रहकर ही अपनी निर्लेप अवस्था को दर्शाता है। यह नहीं कि कमल का फूल पानी से कहीं दूर भागकर अपनी निर्लेप अवस्था को बनाने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह भक्त को भी कहीं किसी गुफा कंदरा में रहकर निर्लेप अवस्था का निर्माण नहीं करना होता, बल्कि उसे भी इस संसार में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से पालन करते हुए कमल की तरह संसार के प्रभावों से दूर रहना होता है। संसार का कल्याण केवल ऐसे भक्तजन ही कर सकते हैं। महापुरुष सांसारिक ढंग से कोई दिन मनाने की तरफ नहीं जाते, बल्कि महापुरुषों के जीवन से ही प्रेरणा लेकर अपने जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जब तक दूसरों को प्यार देना, दूसरे के दर्द में शामिल होना हमारे कर्म में शामिल नहीं हो जाता, ये बातें केवल बातें ही रह जाती हैं, इनका कुछ नतीजा नहीं निकलता। दास आपसे यही कहना चाह रहा है कि हम कर्म की तरफ ध्यान दें और कर्म के साथ साथ हमारे जो बोल हैं वे भी दूसरों को दुख देने वाले न हों, अर्थात हमारा बोल भी दूसरे को ठंडक दें और हमारा कर्म भी दूसरे को अमन चैन दें। सत्संग जी, गुरुमुख निंदा बखीली से हमेशा दूर रहता है, हर पल इस दातार निराकार का आसरा लेता है, इस पर दृढ़ता रखता है। आठों पहर इस हरि दातार परमात्मा का सुमिरन करता है और तन मन धन से अपना जीवन सेवा में लगाता है। सबसे बड़ी बात गुरुमुख में यह होती है कि वह सभी चीज़ों को इस दातार प्रभु की दी हुई देन मानता है और हमेशा सत्यवचनी अर्थात आज्ञा को सत्य कहकर मानने वाला बनकर रहता है। वह हुक्म में चलता है, गुरु के हर आदेश को पूरी तरह से मानता है। इंसान को आठों पहर दातार से रहमत ही मांगनी चाहिए कि जिन शुभ कर्मों को करने के लिए तूने ये सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, ये उन्हीं कामों में लगें। ये सुंदर पांव चलकर साध संगत में जाएं और जहाँ भी कोई दुख हो या कहीं परोपकार की जरूरत हो, ये मुझे वहाँ तक ले जाएं। मेरी ये आंखें भी हमेशा ही अच्छा देखें, कभी किसी को बुरी नज़र से न देखें। सत्संगत जी, सच्चाई का प्रचार बोलों से नहीं होता, बल्कि हमारे सद्कर्मों से होता है। हमारा कर्म भी वैसा ही होना चाहिए जैसी हम बातें करते हैं। अगर हम मन वचन और कर्म से सत्य पर दृढ़ हो जाएं, तो दुनिया खुद ही हमारी ओर खींचती चली आएगी। आज संतों महापुरुषों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं। संत महापुरुषों ने निश्चित ही पिछले दिनों सिद्ध किया है कि निरंकारी मिशन पर जो आरोप लगाए गए उनका कोई आधार नहीं, उनमें कोई सत्यता नहीं। हाँ, जरूरत इस बात की है कि जो लोग अब आपके संपर्क में आए, उन्हें आप अपने पवित्र कर्म द्वारा सदा के लिए सत्य का पुजारी बना दें। जिस रोशनी को प्राप्त करने के लिए हमने अनेक प्रयास किए, इतनी उम्र लगाई, इतने कर्म किए, उससे अगर हम लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें हर वक्त गुरुमुखों का आदर करना होगा, गुरुमुखों का सत्कार करना होगा।
इस निराकार दातार को हाजिर नाजिर अंग संग देखकर मानकर हमने हर एक का भला करना है, दूसरों का आदर सत्कार करना है, कभी किसी का हक नहीं मारना, किसी गुरु सिख के साथ नाजायज नहीं करना, किसी को कभी भी दुख नहीं देना। अगर कोई किसी का हक मारता है तो उसको देखने में लगता है कि उसकी रकम बढ़ गई है, लेकिन यह बात मान लेनी चाहिए कि ऐसी रकम जो हमारे घर में आई है वह कुछ लेने के लिए आई है, जो पहले हमारे पास है उसे भी ले करके चली जाएगी। इसीलिए भक्त हमेशा इस भय में रहते हैं कि उनसे किसी का निरादर न हो, किसी का हक न मारा जाए, बल्कि दूसरे का हक दिलाने के लिए उन्हें पल्ले से कुछ देना पड़े तब भी वे पीछे नहीं रहते। इसीलिए इन्हें कभी भी कोई कमी नहीं रहती, इनके भंडार सदैव भरे रहते हैं। कभी किसी का बुरा न सोचें, कभी किसी का बुरा न करें, यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी बुरा मत कहें, क्योंकि आपको यह अमोलक दात प्रदान की गई है, इस सत्य के साथ जोड़ा गया है। इसीलिए आप अपने जीवन को महान बनाएं। अगर किसी ने दातार को रिझाना है तो उसे दातार के बनाए इंसानों से प्यार करना होगा। जैसे अगर किसी की माँ को रिझाना है तो उसके बेटे को प्यार करना होगा। अगर माँ के सामने उसके बेटे को मारा पीटा जाए, फिर माँ के सामने जाकर के उसकी बहुत तारीफ की जाए कि माँ तू तो बहुत दयालु है, तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है, तो माँ यही कहेगी कि तू मेरी तारीफ कर, चाहे लाखों पुल बांध ले, पर मुझे तू खुश कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरी संतान को दुख पहुंचाया है। इसी तरह इंसानों से लड़ने झगड़ने वालों से भगवान कभी खुश नहीं हो सकता। हाँ, इंसानों से प्यार करके इस भगवान को जरूर रिझाया जा सकता है। यही बात आज यह मिशन सारे संसार तक कर्म करके पहुंचा रहा है। ईश्वर को जानकर मानने वाला भक्त सदैव पवित्र जीवन जीता है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया करता और आप भी सुखी रहता है तथा दूसरों को भी सुख पहुंचाने में सदा लगा रहता है। सत्संग जी भक्त हरि दातार के आसरे में रहता है, इस निराकार की रजा में रहता है, इस निराकार को अंग संग जान लेता है और जानकर इसका एहसास करता है। हर एक घट में इस हरि का दीदार करता है, इसको हृदय में बसा करके रखता है। हर एक के हृदय में इस हरि का वास देखता है। ऐसे भक्त के करीब हुई बैर तकब्बर की नीच भावनाएं नहीं आती। इन सभी भावनाओं से भक्त ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इस नाम का रंग चढ़ा होता है और नाम के रंग के सामने अन्य सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। यह नाम का रंग तभी चढ़ता है जब हम सत्संग करते हैं, साध संगत को महानता देते हैं। गुरुमत पर वही चलता है जो मन वचन और कर्म करके एक होता है। अगर लबों पर दास का शब्द है, मुख से दास शब्द निकलता है, तो उस संत जन महापुरुष को वैसा दास बनना भी पड़ता है। एक पुरातन बात भी आपने अनेकों बार सुनी होगी कि एक बहन ऐसे ही दासी दासी कहती रहती थी कि दासी बहुत सेवा करती है, दासी ने ऐसा कर दिया। सत्संग जी भाव यह है कि एक आध मिनट में उसने 10 बार दासी कह दिया, लेकिन अगली बात यह कही कि फला बहन ने मुझे ऐसा कहा, तो दासी भी कुछ कम नहीं है।
दासी ने उसे सबक सिखा दिया। हमने ऐसा दास नहीं बनना। साथ संगत जी, जो दास होते हैं वे सबक देने वाले नहीं होते, सबक लेने वाले होते हैं। जिसकी सीखने वाली भावना होती है वही दास होता है, और जो मन वचन कर्म करके दास बनता है उसी को महानता प्राप्त होती है, वही सुखों को प्राप्त करता है। उसी की अवस्था महापुरुषों के नज़र में महान बनती है, और दातार की रजा में वही परवान होता है। संत सदैव कर्मयोगी होते हैं, ये भक्ति भी करते हैं तथा हाथ पांव से काम करके अपने फर्जों को भी निभाते हैं। ये समाज पर बोझ नहीं बनते, किसी के खाने पीने पहनने पर कभी भी नफरत नहीं करते, और न ही जाति बिरादरी पर कोई अभिमान करते हैं। जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कुछ प्रण करते हैं। परमात्मा को जान लेने के बाद भक्त कभी इन प्रणों से पीछे नहीं हटते तथा निस्वार्थ भाव से सेवा सिमरण सत्संग में हमेशा लगे रहते हैं। गुरसिक हर वक्त सद्गुरु के हर वचन को हुक्म करके मानता है। वह अपनी अक्ल सियानप को छोड़ करके अपने आप को गुरु चरणों में अर्पण कर देता है। जिस किसी की ऐसी भावना बन जाती है उसका जीवन तो महान बन जाता है। ऐसा गुरसिक गुरु के समान ही पूजा जाता है। पुरातन इतिहास हमारे सामने है। रात के 1:30-2 बजे गुरु साहब ने गुरसिक को उठाकर कहा कि सुबह हो गई है, जा पानी भर ला। गुरसिक ने कोई वाद विवाद नहीं किया, चुपचाप पानी भरने चला गया। पानी भर के वापस आया तो गुरु साहब बोले कि अभी तो रात थी, तुम दिन मानकर पानी भरने क्यों चले गए? तो गुरसिक बोला कि दिन चढ़ाने वाले आप भी हैं और रात करने वाले आप ही हैं। मैंने दिन रात से क्या लेना देना, मेरा काम तो आपका हुक्म मानना है। कृपा करो मैं ऐसे ही सेवा करते चला जाऊं। ऐसा होता है भक्त का समर्पण भाव। साथ संगत जी, जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का पार उतारा नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि कुछ तोतों का एक बात सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमने फंसाना चाहेगा, हमने नहीं फंसना। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो वह बहुत मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। वह वापस घर गया। अगले दिन उसे जब भूख ने सताया तो फिर जंगल में चला पड़ा। साथ संगत जी, जाल और दाने लेकर उसने फैला दिया। तोते फिर वही बातें बोल रहे थे। आखिर शाम को उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाल लगा करके देख ही लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल के ऊपर आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रख करके बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। तोते अब भी वही बात बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमने फंसाना चाहेगा और हम नहीं फंसेंगे। साथ संगत जी, दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, लेकिन बोली वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से वह कुछ भी नहीं बनता जब तक उसके साथ कर्म न जुड़ा हो। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता, लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तब भी वे जकड़न में थे।
इसी प्रकार जिस इंसान का ज्ञान के साथ कर्म भी जुड़ जाता है, वही बंधन से छुटकारा प्राप्त कर पाता है, आवागमन से छुटकारा प्राप्त करता है और किसी ढंग से इसके बंधन नहीं कट सकते। साध संगत जी, एक सेठ था, वह बर्तनों को किराया पर देता था और उनसे कमाई करता था। एक बार किसी को किराए पर बर्तन दिया, वह इंसान उससे बर्तन ले गया और किराया दे गया, लेकिन जब उसने बर्तन वापस लौटाया तो 2-3 बर्तन उसे फालतू दे दिए। वह सेठ पूछने लगा कि क्या बात है भाई, तुमने ज़्यादा बर्तन क्यों दे दिए हैं? वह आदमी कहने लगा कि आपने जो बर्तन दिए थे, ये बर्तन उनकी संतानें हैं, इसीलिए इन्हें भी आप संभाल लीजिए। वह सेठ बड़ा खुश हुआ कि यह तो अच्छा ग्राहक है, यह तो मुझे बहुत फ़ायदा देगा, किराया तो मुझे मिलेगा ही, साथ में फालतू बर्तन भी मिलेंगे। इस तरह चंद दिन बीत गए। वही आदमी फिर आया, लौटाते समय फिर थोड़े बर्तन ज़्यादा कर दिए और वही बात कही कि बर्तनों की संतान हुई है। सेठ बड़ा खुश हुआ, चुपचाप सभी बर्तन को रख लिए। साध संगत जी, 1 महीने का समय डालकर वह आदमी सेठ के पास फिर गया और कहने लगा कि मेरे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, अतः कृपा करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वे मुझे दे दीजिएगा। पहले तो सेठ कुछ सोच में पड़ा, फिर सोचा कि मैंने पहले जितने बर्तन दिए उनसे ज़्यादा मुझे हासिल हुए, इस बार कुछ चांदी के बर्तन ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरह सोचकर उसने बर्तन दे दिए। समय बीतता गया पर वह आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बड़ा परेशान हुआ। वह उसके घर जा पहुंचा और उससे पूछा कि भले मानस, तूने वे बर्तन वापस क्यों नहीं किए? वह आदमी बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर कहने लगा कि सेठ जी, क्या करें, आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी तो मौत हो गई। सेठ बड़ा गुस्से में आया, कहने लगा कि क्या बात है, मैं तुझे अंदर करवा दूंगा, कभी बर्तनों को भी मौत होती है। वह आदमी कहने लगा, सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस वक्त तो आप सब ठीक मान रहे थे। यदि बर्तनों की संतान हो सकती है तो वे मर भी नहीं सकते। सत्संगत जी, इसी तरह संसार की हालत है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ समय नहीं आता। भक्तजन हर कदम पर इंसान को चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तू इनके ऊपर सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ न छोड़, नहीं तो बाद में पछताना होगा। सत्संगत जी, गुरु की कृपा से हमें सच की प्राप्ति हो गई है। अब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम सदा सच को ही अपनाकर सहारा मानकर चलें। अब हमें दोबारा दुनिया की माया में, दुनिया की बुराइयों में नहीं फंसना है। हमें प्रीत प्यार से अपना जीवन गुजारना है। बैर विरोध के कीचड़ से हमें सदैव दूर रहना है। हमें जहाँ अपने सत्संगी भाइयों, संत महापुरुषों का हृदय से आदर सत्कार करना है, वहाँ संसार के हर प्राणी को भी वैसा ही सम्मान देना है, क्योंकि संत महापुरुष यह भली भांति जानते हैं कि हर घट में एक निरंकार दातार का ही नूर विराजमान है। हम जब भी संगत करें, ऐसे इंसान की करें जो हमें दृढ़ करे, जो हमें इस परम पिता परमात्मा की तरफ ले जाए,
जो मनमुखता की तरफ न ले जाए, जो हमारे विश्वास को पक्का करे, जो हमें निराशा की ओर ले जाए, बुराई की ओर ले जाए, सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश करे। हम उससे माफ़ी मांग लिया करें तथा हमेशा अरदास करें कि हमें यह जो सच्चाई मिली है, जो प्यार मिला है दातार के सहारे, हम इसी पर अपना जीवन ढालते चले जाएं। साथ संगत जी, भक्त कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। ये उपदेश नहीं देते बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बना करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। जब हमारे हृदय में मानवता के प्रति प्यार जागृत होता है, तभी हम परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं। परमात्मा की दरगाह में हम परवान हो जाते हैं। और इसके विपरीत अगर हम इंसानों से नफरत करते हैं तो भले ही अच्छे समझे जाने वाले सभी कर्म भी कर लें तो हम भक्तों की श्रेणी में नहीं आ पाते। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।